नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है यूपी के बिजनौर जिले की है, जहां पर एक दिल दहला देने वाला हत्याकांड का सच जब सामने आया तो इस सच को जानकर हर कोई हैरान रहेगा कि आखिर ये कैसे हो सकता है। दरअसल यूपी के बिजनौर जिले में 12 नवंबर को एक 26 साल का युवक, जिसकी शादी हो चुकी थी, 6 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन अभी तक इनके कोई बच्चा नहीं था। ये युवक अपने खेत पर काम करने जाता है, लेकिन काम के बाद वो लौट कर नहीं आता। काफी खोजबीन की जाती है लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता। तब घर वाले परेशान हो जाते हैं। इस दौरान क्योंकि यहाँ पर गन्ने के बड़े बड़े खेत हैं और अक्सर गुलदार या कहें तेंदुआ आने की खबरें सामने आती रहती हैं, तो कई लोगों को लगा कहीं ऐसा तो नहीं तेंदुए ने या गुलदार ने जो युवक है उस पर हमला किया और उसकी हत्या तो नहीं कर दी। पर पुलिस ने एक दिन पूरा खोजने के बाद जब बेटे का कुछ पता नहीं चला तो पिता ने इस बात की सूचना जो है थाने में शिकायत दर्ज कराई जाके कि उनका बेटा जो है लापता है और अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला। इस दौरान जो पुलिस है वो युवक की तलाश में लुट जाती है, आसपास के लोगों से पूछताछ करती है, तो सबका यही शक था कि कहीं ऐसा तो नहीं गुलदार ने हमला किया और युवक को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस अब इस थ्योरी के आधार पर जो है खेतों में युवक की तलाश शुरू करती है। करीब 12 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद 15 तारीख को, यानी एक और दिन बीत जाने के बाद 12 तारीख को गायब हुआ था, 3 दिन बाद 15 तारीख को युवक की छत लाश जो है खेतों में पड़ी मिलती है। बड़े ही गहरे गहरे जख्म जो युवक के शरीर पर थे। जिसने भी लाश देखी उसको यही लगा कि हो ना हो जो गुलदार नहीं यानी तेंदुए नहीं हमला कर जो है युवक को मौत के घाट उतार दिया और फिर उसकी लाश को छोड़कर भाग गया। फिलहाल पुलिस ने अपनी प्राथमिक कार्रवाई करने के लिए ये किया कि शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पहले पुलिस को भी लगा कि मामला ऐसा ही होगा, हो सकता है जिस तरह के जख्म थे वो दिखा तो रहे थे कि बड़ा गहरा जख्म है, ऐसा लग रहा था किसी जंगली जानवर ने बड़ी ही बेदर्दी से उस युवक की हत्या की। लेकिन कहानी वहां पलट गई जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक सनसनीखेज बात सामने आई। उसमें युवक की हत्या का जो वो था कि जख्म जो बने हैं वो किसी जंगली जानवर के हमले के नहीं बल्कि एक तेज धारदार हथियार से किए गए हैं। यानी युवक की हत्या की गई थी और वो हत्या किसी जंगली जानवर नहीं बल्कि एक इंसान ने की। अब इसके बाद पुलिस गांव में आती है, पूछताछ करती है, कई गंभीर पहलुओं पर जांच पड़ताल करती है और आखिरकार पुलिस की जांच जब अपने अंजाम पर पहुंचती है तो एक सनसनीखेज खुलासा होता है। पुलिस को पता चलता है कि दरअसल युवक का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका सगा बाप है, जिसने बड़ी ही बेदर्दी से फावड़े से अपने बेटे को खेत में काट कर मार डाला और फिर दुनिया के सामने आकर अपने पिता के गायब होने की सूचना देने लगा और यहां तक कि पुलिस में भी जाकर अपने बेटे के लापता होने की सूचना दर्ज कराई थी। पुलिस ने जब बाप को गिरफ्तार किया तो फिर पूछताछ में और भी घिनौना सच सामने आया। पुलिस ने पूछा कि तुमने इस वारदात को अंजाम क्यों दिया अपने ही सगे बेटे को, और इकलौता बेटा बचा था। इससे पहले एक बेटा था, उसकी मौत हो चुकी थी, सिर्फ अब यही बेटा बचा था। अपने इकलौते बेटे को आखिर तुमने क्यों मार डाला? तो जो बाप ने बताया वो तो कहें पुलिस वालों के भी सिर जो है शर्म से झुक गए। दरअसल बाप अपनी बहू पर यानी अपनी बेटे की पत्नी पर गंदी नजर रखता था। वो बहू को पाना चाहता था किसी भी कीमत। उसे ये था कि अगर बेटे को वो मौत की घाट उतार देगा तो फिर वो बहू पर आसानी से अपना दावा हासिल कर सकेगा और बहू को हासिल कर अपना बना सकेगा। बाप के इसी पाप की वजह से बेटे की उसने हत्या की और जब ये सच सामने आया है तो अब हर कोई इस बाप को थू थू कह रहा है और कह रहा है कि भगवान कभी किसी को ऐसा बाप ना। क्या है पूरा मामला विस्तार से हम बताते हैं ताकि आपको पूरा घटनाक्रम समझ में आए।
और आखिरकार इस हत्याकांड की वजह क्या है, जो पिता क्या वजह बता रहा है, बहू क्या बता रही है, दोनों में क्या अंतर है और कौन लग रहा है कि सच बोला, ये इस पर भी हम बात करें। तो ये पूरी घटना है यूपी के बिजनौर जिले की, जहां पर ये दिल दहला देने वाला हत्याकांड का सच जो है सामने आया है। बिजनौर जिले का गांव है तिसोतरा, यहां का रहने वाला था सौरभ, जिसकी उम्र करीब थी आज 26 से 27 साल के आसपास मान लीजिए। 12 नवंबर को वो अपने खेतों पर काम करने गया, लेकिन खेतों से काम करने के बाद वो लौट के नहीं आया। आप इस वीडियो में देख सकते हैं, खेत जो है गन्ने के खेत थे, बड़े बड़े खेत थे। बेटे जब सौरभ लौट के नहीं आया तो उसकी पत्नी जो है बिलक बिलक कर रो रही थी। वहीं पिता ने इस बात की सूचना जो है 13 तारीख को जो है इस बात की सूचना पुलिस में दर्ज कराई कि उसका जवान बेटा जो है खेत पर काम करने गया और उसके बाद से वो लौटा नहीं, ना ही उसका कुछ पता चल पाया। गांव के लोगों ने, पिता ने, सब ने मिलकर बेटे की बहुत खोजबीन की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। इधर जब पुलिस को इस बात की सूचना दी गई तो पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की कि आखिर एक 26-27 साल का नौजवान आदमी कहां गायब हो। पुलिस ने गांव वालों से पूछताछ की तो गांव वालों ने कहा कि अक्सर यहां पर तेंदुआ जो है वो आता रहता है और कई बार वो जो किसान लोग हैं उन पर हमला भी कर देता है। ज्यादातर लोगों को लगा कि क्योंकि 2 दिन हो चुके थे, ज्यादातर लोगों को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तेंदुए ने जो है सौरभ पर हमला किया और फिर उसकी हत्या कर दी और फिर उसे अपने साथ ले गए या उसे खा गए। गांव के ज्यादातर लोगों से पूछताछ में शुरुआत में तो यही लगा, लिहाजा पुलिस को भी लगा कि हो सकता है कि तेंदुए ने सौरभ को अपना निवाला बना लिया। लेकिन इसके बाद ज्यादातर लोगों से पूछताछ कर जब ये मालूम हुआ तो पुलिस ने पहले खेतों की ही तलाश शुरू की। जो भी आसपास के खेत थे जहां सौरभ गया था वहां पर छानबीन की गई। करीब 12 से 13 घंटे की जांच पड़ताल के बाद जो है सौरभ की लाश एक खेत में पड़ी हुई पुलिस को बरामद हो गई। लाश बड़ी छटविच्छट थी, ऐसा लग रहा है कि किसी जंगली जानवर ने ही उसे नोचा घसोटा हो और उससे उसकी मौत हो गई। लेकिन पुलिस ने शुरुआती जांच के लिए शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इधर सौरभ की पत्नी को जब ये पता चला कि उसकी पति की हत्या हो गई, मतलब मौत हो चुकी है और जंगली जानवर ने उसे पति को शिकार बना लिया है, तो उसका रो रो कर बुरा हाल था। वहीं पिता भी दहाड़े मार मार कर रो रहा था कि उसका इकलौता बेटा बचा था, अब वो भी नहीं रहा, क्योंकि कुछ 1-2 साल पहले ही इनका जो बेटा, एक और बेटा था, उसकी मौत हो चुकी थी। अब ये दूसरा बेटा बचा था, इसकी भी मौत हो जाने से पिता जिस तरह से रो रहा था, सब कोई पिता और बहू से खूब हमदर्दी दिखा रहे थे कि बेचारे बताओ अब इनका बुढ़ापा कैसे कटेगा। पुलिस ने सबको ये लगा कि हाँ, जंगली जानवर ने ही सौरभ की हत्या की। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई 16 तारीख को तो पुलिस के तो हाथ पांव खड़े हो गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ था कि ये सौरभ की हत्या किसी जंगली जानवर ने नहीं की है, बल्कि सौरभ की हत्या किसी तेज धारदार हथियार के हमले से, यानी 2 बार हमले किया गया था, दोनों बार गर्दन के आसपास किया गया था और वो धारदार हथियार काफी भारी भरकम रहा होगा, जिससे उसको इतने गहरे जख्म आए। जब पुलिस तक ये रिपोर्ट पहुंचती है, पुलिस फिर अब पूरे मामले की जांच पड़ताल जो है सिलसिलेवार तरीके से शुरू करती है। जहां पर लाश मिली थी वहां आसपास जांच करती है। इसके अलावा अब पुलिस गांव में पहुंचकर सबसे पहले जो पिता खूब फूट फूट कर रो रहा था, जिसने ही इस बात का शक जताया था कि हो सकता है तेंदुए ने मेरे बेटे को हमला कर दिया और उसे मार डाला हो, पुलिस ने पिता के बारे में जानकारी जुटाना शुरू की। जब पिता के बारे में पुलिस ने गांव वालों से पूछताछ किया तो कुछ ऐसी चीजें पता चली जो हैरान कर देने वाली थी। पुलिस को पता चला कि बाप और बेटे में ज्यादा बनती नहीं थी, इनके बीच में अक्सर झगड़ा होता था। अब पुलिस ने ये जानने की कोशिश की कि आखिर बाप और बेटे में, जो कि इकलौता बेटा है, बाप है, तो आखिर इनके बीच में झगड़े की क्या वजह होगा? जमीन, पैसा, इसी की वजह से झगड़ा होता होगा। लेकिन यहाँ पर जो वजह थी वो जमीन नहीं थी, ना ही वो पैसा था। दरअसल वो वजह थी बहू। बाप की भी नजर अपनी बहू पर गंदी थी और बेटे को इस बात की भनक लग गई थी, जिसके चलते अक्सर बाप बेटे में झगड़ा होता रहता था। लेकिन बाप है कि मानने को तैयार नहीं था।
उसकी नजर जो है बेटे की बहू पर थी और वो किसी भी हाल में बेटे की बहू को अपना बनाना चाहता था और इसके लिए उसने ठान लिया था। बेटा कुछ भी कहता, झगड़ा होता, लेकिन धीरे धीरे वो ही मामला था कि बाप तो बाप है, चाहे कुछ भी कर ले। लेकिन ये बात जब झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ने लगे तो जो बाप था सुभाष, उसने इस बात को ठान लिया कि अब बेटे को रास्ते से हटाने के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं बचा। जब बेटा नहीं रहेगा तो बहू पर उसका हक होगा और फिर वो बहू के साथ जो है अपनी मनमर्जी चला पाएगा और अपने कहें जैसा चाहे वैसा रह पाएगा। इस दौरान जो है जो पुलिस ने सुभाष सौरभ की पत्नी से पूछताछ की कि क्या कैसे झगड़ा होता था, और जिस तरह से रिपोर्ट आई वो लग रहा है कि किसी तेंदुए ने या जंगली जानवर ने तो तुम्हारे पति की हत्या नहीं की, बल्कि किसी आदमी ने उसे मौत के घाट उतारा है। जिसके बाद जो है पत्नी पुलिस के सामने फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि इससे पहले पुलिस पत्नी को जो ये ससुर था इसने अकेले बात करने का मौका ही नहीं दिया था। वो हमेशा जब भी पुलिस पत्नी से पूछताछ करने आती तो वो हमेशा वहां मौजूद था। जब पुलिस ने इस बात पर जोर दिया कि हमें अकेले में बात करनी है, तब पत्नी से जो है सौरभ की पत्नी से पुलिस पूछताछ करती है। पत्नी फूट फूट कर रहने लगती है और वो बताती है कि 6 साल पहले उसकी शादी जो है सौरभ से हुई थी, लेकिन शादी के 6 साल गुजर जाने के बाद भी उनके कोई संतान नहीं। इधर जो उसका ससुर है पिछले 1-1.5 साल से उसकी नजर जो है मेरे ऊपर बुरी है। बहू ने ये बताया, बुरी नजर रखने लगा। मेरे कहे मतलब ऐसा देखता था जैसे मुझे खा जाएगा। इस बात का पता मैंने अपने पति को बारे में बताया कि ऐसा हमें लग रहा है कि जो पिताजी हैं वो कुछ ठीक नहीं नजरों से मुझे देखते हैं। इस बात को लेकर बाप और बेटे में झगड़ा होने लगा। बहू ने ये बताया। इस झगड़े के बावजूद भी ससुर अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा था और वो जब भी मौका पाता तो मुझे पकड़ने या मुझे छेड़ने की कोशिश करता। इस बात को लेकर बताते हैं कि 12 तारीख से पहले भी सुभाष और सौरभ के बीच में झगड़ा हुआ था। लिहाजा सुभाष ने यहां ठान लिया कि हाँ हो ना हो अब बेटे को रास्ते से हटाना पड़ेगा। लिहाजा पत्नी ने सीधे सीधे अपने ससुर पर अपने पति की हत्या का आरोप लगाया कि उसे शक है कि हो ना हो सुभाष जो उसका ससुर है उसी ने ही अपने बेटे सौरभ की हत्या की। इसके बाद पुलिस सुभाष को गिरफ्तार करती है, हिरासत में लेती है और उससे पूछताछ करती है। तो थोड़ा नानुकुर के बाद आखिरकार जब पुलिस उससे सख्ती करती है तो वो अपना गुनाह कबूल कर लेता और मानता है कि हाँ उसने ही अपने बेटे की हत्या की। सुभाष ने पुलिस को बताया कि दरअसल अब यहां पर देखो 2 कहानियां हैं। एक कहानी है जो बहू है वो कह रही है जो ससुर था उसकी नजर मेरे ऊपर गंदी थी, वो मुझसे मतलब जबरदस्ती एक करना कोशिश करता था और मेरे ऊपर अपना हक जताने की कोशिश करता था, और जबकि मैं उसकी बहू थी तो इसके बावजूद भी उसकी नीयत मेरे ऊपर खराब थी, ये बहू ने कहा। वहीं जब पुलिस ने सुभाष को गिरफ्तार किया, सुभाष ने जो कहा वो कहानी थोड़ा उलट है। सुभाष ने पुलिस को बताया कि दरअसल जो बेटा मेरा सौरभ है उसकी पत्नी और मेरे बीच प्रेम प्रसंग है पिछले 1-1.5 साल से। ये बात जो है सौरभ को जब तक नहीं पता थी तब तक किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। दरअसल सौरभ और उसकी पत्नी की शादी 6 साल हो जाने के बाद भी बच्चा नहीं हो रहा था, तो शायद पत्नी के मन में भी ये हो कि सौरभ शायद सही वो नहीं कहते नहीं अपने मानते नपुंसकता या मर्दानगी वाली बात होती है, तो इसी वजह से शायद जो होगा कि सौरभ की पत्नी का झुकाव जो है ये सौरभ के पिता सुभाष की तरफ होगा। तो सुभाष तोमर ने पुलिस को बताया कि मेरे बेटे की बहू के साथ प्रेम प्रसंग था, पिछले 1-1.5 साल से चल रहा था। ये बात हाल फिलहाल में सौरभ को पता चल गई। अब सौरभ जो है मेरा और बहू के संबंधों का विरोध करने लगा, जिसकी वजह से घर में रोजाना लड़ाई होती थी। इस कारण से लगातार लड़ाई बढ़ते होने की वजह से, और दूसरी बात पिता को ये लगने लगा जब ये बात जो अगर बाहर गई तो मेरी बहुत बदनामी होगी। लिहाजा उसने ठान लिया कि बेटे को रास्ते से हटाना पड़ेगा,
तभी सब कुछ जैसा चल रहा है शांति से चलता रहेगा और फिर जो सौरभ की बहू है जिसको वो अपना बनाना चाहता है उसकी चाहत जो है पूरी हो जाएगी। लिहाजा 12 नवंबर को दोपहर 2 बजे करीब जब सौरभ खेत में काम करना गया था तो उसने अपने बेटे को गन्ने के खेत में बुलाया कि कुछ काम है, यहाँ आ जाओ। जब बेटा गन्ने के खेत में दोपहर पहुंचता है उस वक्त आसपास के खेत में कोई नहीं था। इस दौरान सुभाष ने सबसे पहले तमंचे से जो है सीधे गोली सुभाष पर चला दी, सौरभ पर चला दी, माफ करना। तमंचे पर गोली चली तो सौरभ किसी तरह से उस गोली से बच गया। इसके बाद वो वहां से भागने लगा, जिसके बाद सुभाष ने उसे दौड़ा लिया और फिर उसी खेत में गिराकर फावड़े से उसके सिर पर जोरदार वार किया, जिससे सौरभ का सिर फट गया और खून बहने लगा। इस दौरान सौरभ अपने पिता से पापा पापा चिल्लाता रहा, पापा क्यों कर रहे हो, पापा मुझे क्यों मार रहे हो, इस तरह से मदद की गुहार लगाता रहा। लेकिन सुभाष जो पिता था, उसका बेटा था, उसका दिल नहीं, क्योंकि उसके अंदर तो जल रही थी हवस की आग। उसको तो चाहिए था शारीरिक सुख और उसको चाहिए थी अपने बेटे की बहू। लिहाजा उसको अपने बेटे पर तरस नहीं आया और उसके बाद उसके अगला वार जो किया फावड़े से सीधे उसकी गर्दन पर किया, जिससे गर्दन उसकी लटक गई। फिर एक और वार किया जिससे बेटे की मौत हो गई, उसकी सांसें हमेशा के लिए बंद हो गई, उसका शरीर ठंडा हो गया। इस दौरान अपने आप को उसने खून साफ किया और फिर वहां से उसकी लाश को वहीं छुपाकर वहां से भागकर मतलब अपने घर आ गया आराम से। ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एक पूरा दिन शाम तक बेटा नहीं आया तो कुछ नहीं बोला। इसके बाद जब बेटा को नहीं आया तो फिर इसने अपना ड्रामा शुरू किया कि बेटा कहाँ गया और ढूंढना फिरने के नाटक किया और पूरी रात ढूंढा और जब नहीं मिला तो खुद ही अपने गांव के कुछ पड़ोस के लोगों के साथ मिलकर थाना पहुंच जाता है। इस थाने में जाकर वो अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है कि मेरा बेटा गायब हो गया, खेत गया था, उसके बाद लौटा नहीं। वहीं ये कहानी भी कर देता है कि हमारे गांव में अक्सर जो है गुलदार आता है, कहीं ऐसा तो नहीं गुलदार नहीं मेरे बेटे पर हमला किया और फिर उसकी हत्या कर दी। पुलिस जब जांच करती है तो सारा सच सबके सामने आ जाता है। पिता का पाप सबको पता चलता है कि ये पाप जो पिता था वो कितना घिनौना था, जो अपने बेटे की बहू पर बुरी नजर रखता था और उसके साथ प्रेम संबंध अवैध संबंध रखना चाहता था और इसकी चाहत में ये इतना अंधा हो गया था कि अपने ही बेटे को मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं, फिर इसमें आगे क्या आपको लग रहा है कौन सच है कौन झूठा उस पर भी बात करेंगे। सुनिए। दिनांक 15 नवंबर 2025 को थाना नागल के ग्राम तिसोतरा के जंगल में सौरभ तोमर नामक एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय पुलिस बल द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर मृतक व्यक्ति की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया गया था और यह अवगत कराना है कि इस मृतक व्यक्ति के पिता के द्वारा उस समय यह बताया गया कि उसकी मृत्यु संभवतः किसी जंगली जानवर के काटने से हुई है। इस संबंध में पिता के द्वारा ही 14 नवंबर 2025 को थाना नागल पर एक गुमशुदगी भी दर्ज कराई गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह तथ्य निकल कर आया कि मृतक सौरभ की मृत्यु का कारण धारदार हथियार से गला काट करके होना बताया गया है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस बल ने तुरंत गहन जांच पड़ताल की तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक सौरभ की हत्या उसके पिता सुभाष तोमर के द्वारा ही की गई थी। हत्या का कारण यह था कि उस मृतक के पिता सुभाष तोमर का अपनी बहू के साथ अवैध संबंध था, जिस आपत्तिजनक स्थिति में उसके बेटे द्वारा देख लिया गया था। इसी बात से नाराज होकर के पिता के द्वारा अपने पुत्र की हत्या खेत पर की गई थी। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे न्यायिक परीक्षा में जेल भेजा जा रहा है। अभियुक्त की निशानदेही पर ही आला कत्ल को बरामद कर लिया गया है। मुकदमा सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कर लिया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई चल रही है। तो पुलिस ने बताया कि पुलिस को जो सुभाष ने पुलिस को बताया कि हमारे और पत्नी जो बेटे की बहू थी उसके बीच में प्रेम संबंध थे, लेकिन इस बात की भनक जो है बेटे को लग गई, वो बेटा हमारे इस संबंध का विरोध करती थी। जबकि बहू ने कहा कि उसकी नीयत बुरी थी, हमारा संबंध मतलब मैं अपने पति के प्रति वफादार थी ना कि इसके लिए, और हमारे बीच कुछ ऐसा नहीं था। ये मेरे ऊपर बुरी नीयत रखता था और ये मेरे साथ गंदा काम करना चाहता था और जो बेटा था वो इस बात का विरोध करता था। अब बहरहाल सुभाष का तो यही कहना है, अब बेटा होता तो सच बताता कि हाँ क्या सही है कौन गलत है। सुभाष ने तो ये तक कहा कि बेटे ने हम दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, जिसके बाद उसे हमारे बारे में, हमारे प्रेम प्रसंग के बारे में पता चला था, जिसकी वजह से हमारे घर में रोजाना झगड़े होते थे, रोजाना वो
बहू को भी डांटता और मुझसे भी झगड़ता था। अब इस रोज रोज के झगड़े से हम तंग आ गए थे और मुझे इस बात का डर था कहीं जो ये गुस्सा करता है इसकी बात की झनक जो है आस पड़ोस में लग गई तो बड़ी बदनामी होगी। लिहाजा मुझे लगा कि इसको चुप कराने का एक ही तरीका है कि इसे मौत के घाट उतार दिया जाए ताकि किसी को इस बात की भनक न लगे और फिर जो सौरभ की बहू है वो मेरी हो जाएगी और मेरे साथ ही रहेगी। फिलहाल बाप के पाप का सच जो है सबके सामने आ गया। अब हर कोई हैरान है इस सच को जानकर। कोई कह रहे हैं कोई बाप ऐसा भी हो सकता है, यकीन नहीं होता, लेकिन यही सच है और यही कलयुग है। यहाँ पर रिश्तों की मान मर्यादा अपने सुख, अपने सुविधाओं, अपनी शारीरिक भूख से ज्यादा नहीं है। यहाँ पर मान मर्यादा, इज्जत, सम्मान जो है अब इसका मट्टी मोल बराबर मान नहीं रह गया। अब सब कुछ हो गया मेरी खुशी, मेरा शौक, मैं अपने आप में खुश हूं तो बाकी मान मर्यादा, लोग क्या कहेंगे, इस चीज की अब कोई चिंता नहीं कर रहा है। कोई किसी भी हद तक जा रहा है जिसकी सीमा नहीं है। जिस काम को कहकर लोग पहले थूकते थे दूसरों पे कि यार ऐसा भी कोई आदमी हो सकता है, अब ऐसे केस तो आए दिन देखने को मिलते हैं। बहरहाल इस खबर पर आपके क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इसी तरह से तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।